नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। बीजेपी अपने प्लान पर चल रही है। क्रिकेट का बहुत सीधा सा उसूल है। क्रिकेट का उसूल यह है कि अगर आपको मैच जीतना हो तो आपको सामने वाली टीम को अपनी पिच पर खिलाना होगा। 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2024-25 में झारखंड में, इस चुनाव में बीजेपी को हेमंत सोरेन ने करारी मात दी, जबरदस्त शिकस्त दी। क्यों दी? इसके पीछे कारण यह था कि बीजेपी हेमंत सोरेन की पिच पर खेल रही थी। लेकिन अब बीजेपी को एक बात समझ में आ चुका है कि अब अगर उसको हेमंत सोरेन को मात देना है तो हेमंत सोरेन की पिच पर नहीं, बल्कि अपनी पिच पर बीजेपी को खेलना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। फुल स्क्रीन में जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सांसद, कुड़मी नेता, वेटरन कुड़मी नेता शैलेंद्र महतो और आभा महतो है। शैलेंद्र महतो और आभा महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले थे। कहा गया था कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, या तो सीएम हाउस में ही वो कार्यक्रम होगा, और शैलेंद्र महतो और आभा महतो जेएमएम में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब बीजेपी को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैच मुकाबले का करना है तो बीजेपी को भी अपनी पिच पर खेलना होगा। झारखंड बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के पिच पर खेल रही थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम के साथ साथ और भी कई पिच हैं जिन पिच को बीजेपी ने पीछे छोड़ दिया था। दिल्ली दरबार से निर्देश आया था कि दूसरी जो पिच है वो पिच सुदेश महतो के भरोसे आप रहने दीजिए, ओबीसी वाली राजनीति। लेकिन अब बीजेपी को समझ में आ गया कि ना, अब इस पर हमें ही खेलना होगा। तो बीजेपी 3 फैक्टर्स पर काम कर रही है। हमने आपको 24 घंटे पहले दिल्ली में बताया था, अमित शाह से मिले थे डुल्लू महतो। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं डुल्लू महतो, और ऐसा इसलिए क्योंकि डुल्लू महतो ने अपने आप को एक ऐसे ओबीसी नेता के रूप में दिल्ली में प्रोजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि इनके पास जनाधार भी है, इनके पास बाहुबल भी है, इनके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी है। डुल्लू महतो ने यह दिखा दिया कि एक मिनट भी नहीं लगेगा और 30,000 से 40,000 लड़कों की फौज उनके पीछे खड़ी है। रणनीति का वो उन्होंने उदाहरण दे दिया कि अपने भाई को भी उन्होंने विधायक बना दिया, खुद सांसद बन गए, और साथ ही उन्होंने दिखा दिया कि संगठन में भी उनकी पकड़ जबरदस्त है, और उन्होंने गुरु भी बदल दिया। पहले बाबूलाल मरांडी उनके गुरु हुआ करते थे, रघुवर दास उनके गुरु हैं। एक दूसरी चीज, डुल्लू महतो तेली है, तेली समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में ओबीसी के रूप में अमित शाह के सामने एक पिक्चर उन्होंने पेश की है कि ओबीसी में सबसे बड़ा अगर कोई समुदाय है तो वो तेली समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व डुल्लू महतो करते हैं। इसी पिक्चर के साथ रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो रघुवर दास ने भी यही प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो बैकफायर कर गया था। तो ऐसे में डुल्लू महतो यही चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो उनके पास जाए। हालांकि और भी कई सांसद है, राज्यसभा से सांसद है, जो इसी प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए वो भी हाथ पैर मार रहे हैं। बहरहाल हेमंत सोरेन की पिच थी एसटी पिच, और उसी एसटी पिच पर बैटिंग के लिए बीजेपी चंपई सोरेन को लेकर के आई, बाबूलाल मरांडी को आगे किया। लेकिन हेमंत सोरेन उस पिच के इतने मजबूत खिलाड़ी रहे कि इन दोनों की जुगलबंदी भी काम नहीं आई, और बीजेपी के खाते में एक भी एसटी सीट नहीं आई विधानसभा चुनाव में। तो बीजेपी का अब निशाना यह है कि अगर परिसीमन हो गया तब तो वेल एंड गुड, और वो होना है क्योंकि वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर ना भी हो परिसीमन, तो ऐसी स्थिति में भी जो आदिवासी सीट है उनके बगैर भी जो जनरल सीट्स है और जो एससी सीट्स है, उन सीट्स को टारगेट किया जाए, और उन सीट्स को अगर टारगेट किया जाएगा तो एसटी सीट्स के लिए भी उसके पास मास्टर प्लान है। चंपाई सोरेन को लगा दिया गया कि आप तो सरना ईसाई घुसपैठिया और मुसलमान, घुसपैठिया मुसलमान दबा के करिए। चंपाई सोरेन अपने उस काम को बखूबी निभा रहे हैं, और ये उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि रांची में भी अब सिरम टोली फ्लाईओवर से शुरू हुआ विवाद इस बहस तक पहुंच गया है कि क्या जिन्होंने कन्वर्शन किया है, जो ईसाई हो चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चंपाई सोरेन बहुत हद तक इस मामले में तो सफल होते नजर आ रहे हैं। घुसपैठ के मामले को लेकर के तो उन्होंने मांझी परगना सम्मेलन वगैरह किया, चंपाई सोरेन को यह जिम्मा दे दी है, उसको बखूबी निभा रहा। अब बाबूलाल मरांडी,
बाबूलाल मरांडी घोटाला जो है उस पर तो फोकस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ढुल्लू महतो उधर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के तर्ज पर जब पेश कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी शैलेंद्र महतो को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शैलेंद्र महतो को जेएमएम की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया इतना समय बीत जाने के बाद भी, तो बाबूलाल मरांडी ने पकड़ लिया कि यहाँ घाव ताजा ताजा है, इस घाव पर अगर मरहम लगाया जाए तो शैलेंद्र महतो भले थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन शैलेंद्र महतो की पकड़ अभी भी हो सकती है, और जयराम महतो का एक जवाब किसी न किसी तर्ज पर शैलेंद्र महतो हो सकता है। सुदेश महतो से बीजेपी किनारा कर रही है, और बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि जयराम महतो से अपनी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ा रही है, चूंकि जो ओबीसी समुदाय है उस ओबीसी समुदाय का जिम्मा तो वो ढुल्लू को देगी, और बाकी जो बचा कुर्मी समुदाय है उस कुर्मी का जिम्मा जयराम महतो के पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जयराम से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश है, और इसकी शुरुआत इस तरीके से हो सकती है कि जयराम महतो को केंद्र से सिक्योरिटी भी मिल सकती है। तो ये अंदर की बात है, एक अलायंस आने वाले दिनों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो पिच बीजेपी जिस पर खेलने की तैयारी कर रही है, ये पिच अगर बीजेपी मजबूती से मजबूत करती है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को दिक्कत हो सकती है। तो क्या इस एक तस्वीर के मायने जो अब हम आपको दिखा रहे हैं शैलेंद्र महतो और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात, चूंकि कहने वाले कहेंगे कि नहीं उनका एक्सीडेंट हुआ था एक शादी समारोह से लौटते वक्त, तो ये बस एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन राजनीति में बिना मतलब के कुछ नहीं होता, और अगर बिना मतलब के कुछ हुआ तो फिर वो राजनीति नहीं होती। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे की जो हकीकत है वो हमने आपको बता दी है। अगर आप हमारे इस एनालिसिस से आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो कमेंट्स में हमें लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, हम गलत एनालाइज कर रहे हैं, तो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या है सही एनालिसिस। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।